हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर आज हम लोग ईथर को देखने वाले हैं। ठीक है, ईथर में दो तरीके से नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक आईपीएससी नेम बनने से पहले और एक बाद में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप सबसे पहले लिख लीजिए, एक एरो लगा के लिखिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए ना कि जो ईथर होता है, जैसे अगर देखा जाए ईथर को, तो ईथर आपका ये रहा ROR डैश, कुछ इस तरीके से दिखा। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन है तो ये ईथर होता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे ईथर ऑलवेज कंसीडर as a substituent ब्रैकेट में इसको लिखेंगे साइड ब्रांच। यानी कि ईथर को हम हमेशा साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक और एरो लगाइए, लिखिए इससे प्रियोरिटी ऑर्डर में जगह नहीं दी गई है। इसे प्रियोरिटी ऑर्डर में जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओल्ड की बात करते हैं। यानी कि आप लिखेंगे बिफोर आईपीएससी रूल्स, लिखिए बिफोर IUPAC रूल, ये रहा IUPAC रूल, कॉमा the ethers were WERA were named as इसको लिखिए एल्काइल प्लस ईथर। मतलब ऐसा है कि जब आईपीएससी नेम नहीं आया था तो उसके पहले जो ईथर का नाम लिखा जाता था वो लिखा जाता था एल्काइल प्लस ईथर। मतलब ऐसे एल्काइल उसके बाद ईथर ऐसे लिखते थे। ठीक है, जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल इसमें देखें तो आप पहला देखिए, जैसे CH3OCH3 है। ठीक है, दूसरा देखिए CH3OC2H5 है, ये देखिए। तीसरा देखिए C2H5O फिर C2H5, ये रहा। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो देखिए एल्काइल तो इधर देखिए ये भी मेथाइल है, ये भी मेथाइल है, तो हम इसको लिखेंगे डाई मेथाइल। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, ईथर, डाई मेथाइल ईथर। बात ठीक है। इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है मेथाइल और इसको बोला जाता है एथाइल। तब भी ये था कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ई पहले आएगा। यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे एथाइल, फिर लिखेंगे मेथाइल, फिर लिखेंगे ईथर। ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो 2 बार एथाइल है तो हम इसको लिखेंगे डाई एथाइल ईथर, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये था जब आईपीएससी नहीं बना था उसके पहले की बात है। अब अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या लिखेंगे, अब उसको समझिए। ये वाला आप कॉपी करेंगे, देखिए अब आप लिखेंगे। देखिए जैसे इसके अंदर की बात करें तो आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि ROR डैश, आप कुछ ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 तरीके के ग्रुप मिलेंगे। एक होगा लार्जेस्ट एल्काइल ग्रुप,
तो जब लार्जेस्ट एल्काइल ग्रुप आएगा तो इसको आप पीसीसी बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि पीसीसी। ठीक है, जो लार्जेस्ट वाला होगा उसको एज अ पीसीसी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्टर चेन विद ऑक्सीजन, शॉर्टर चेन विद ऑक्सीजन, तो जो इसका नाम होगा इसको बोला जाएगा एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। जो छोटा वाला होगा उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़े वाले को क्या बोला जाएगा? पीसीसी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जब अब इसका नाम क्या बनेगा, तो जो इसका अब नाम बनेगा दोनों को कंबाइन करके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अकॉर्डिंग, आईपीएससी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए CH3O, फिर आएगा CH3। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे? मेथ। तो मेथ में क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी, और उसके बाद इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। तो इसका सिंपल है। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, तो आप जोड़ सकते हैं कि मेथॉक्सी, किसी को भी ले लीजिए, मेथॉक्सी, उसके बाद आ जाएगा मेथेन। तो मेथॉक्सी मेथेन, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करें तो ये लिखा है CH3OC2H5। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारा पीसीसी कौन होगा। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो हम लिखेंगे CH2CH3। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा आपका बनता है पीसीसी। तो ये आपका पीसीसी, क्योंकि ये लार्जेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है, तो इन दोनों को एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एल्कोक्सी वाला हिस्सा। तो एल्कोक्सी में ये एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ। तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। ये हो गया। इसको पीसीसी में जैसे आप लिखते हैं नॉर्मली, जैसे एल्केन है तो दो कार्बन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एथेन। तो लिखेंगे आप एथेन। ठीक है, तो अगर दोनों को कंबाइनली देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, बोलेंगे मेथॉक्सी एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन ये नाम हो जाएगा। ठीक है, खैर कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। आप इसको कॉपी करिए, कुछ एग्जांपल्स और हैं उनको भी करते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए, अब आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसमें थर्ड हिस्से मतलब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा गया है C2H5O, C2H5 दोनों क्या है? सेम है। तो किसी को भी ले लीजिए, तो इसका क्या नाम होगा? एथ। तो इसमें जोड़ दीजिए ना ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। ये फिर क्या? अच्छा, इन दोनों को हम कंबाइन कर लिए, ये अकेले है तो दो कार्बन का होता है तो क्या नाम है? एथेन। तो एथॉक्सी एथेन ये नाम हो गया। ठीक है, चलिए फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पर ये दिया है आपका CH3OC3H7। अगर इसका नाम देखा जाए तो इन दोनों को एक साथ, छोटा यही है, इसको एक साथ रखिए तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। तो आपने लिखा मेथॉक्सी, तीन कार्बन होता है तो पेंट होता है, सॉरी प्रोप होता है, तो लिखेंगे प्रोपेन। तो क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। ओके, जरा कॉपी करिए।
हाँ जी, चलिए एक और बताते हैं आपको, इसको समझिएगा। एक होता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर जरा देखिएगा, ये कुछ ऐसे होता है कि कार्बन कार्बन है और इन दोनों से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो इसको बोला जाता है, जो इसका नाम होता है बोलते हैं एपॉक्सी। क्या बोलते हैं? एपॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक ईथर का जो नाम होता है वो होता है आपका एपॉक्सी। अब चलिए क्वेश्चंस यहां से शुरू करते हैं। चलिए अब इसमें देख लीजिए, फर्स्ट नंबर का है, दिया है CH3 CH2 और यहां पर ऑक्सीजन है। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से ये जुड़ा होगा 1 2 और ये 3, इसकी पोजीशन दिखानी पड़ती है। तो आप लिखेंगे 1,2, तो पोजीशन दिखाएंगे कि ऑक्सीजन किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे 1,2, फिर लिखा जाएगा एपॉक्सी, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है? 3 है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन होगा। देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन वैसे नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। CH3 CH CH CH3 और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। अब नंबरिंग किधर से भी करिए, 1 2 3 4। अच्छा, ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है? तो 2 और 3 के बीच में, तो 2,3, उसके बाद लिखा जाएगा एपॉक्सी। कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन को क्या बोला जाएगा? ब्यूटेन। तो क्या बोलेंगे? 2,3 एपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं यहीं पर। CH3 CH2 CH ये ऑक्सीजन इसके बीच में जुड़ा है। नंबरिंग इधर से करी नहीं जाएगी, इतना तो आपको समझ में आ गया। 1 2 3 4 और ये 5। ऑक्सीजन किसके किसके बीच में? 2 और 3, तो लिखेंगे 2,3, उसके बाद लिखा जाएगा एपॉक्सी। 2,3 एपॉक्सी। 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन, ये लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहां पर आता है कुछ एग्जाम्पल्स, तो मोर एग्जाम्पल्स करके आप लिखेंगे। देखिए जितने भी वेरिएशंस हैं, सारे वेरिएशंस करा दिए जा रहे हैं ताकि आपका सारा का सारा कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो जाए। हाँ जी, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ मिक्स एग्जाम्पल हैं, अब उनको कर लेते हैं। तो मोर एग्जाम्पल्स करके आप लिख लीजिए। इसमें फर्स्ट लिखा गया है CH3O C2H5 CHO, ठीक है। दूसरा है CH3O C2H4 है यार, 5 कहाँ होगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, CH2 CH2 CHO CH3O CH2 CH2 OH। थर्ड CH3 CH2O CH2 CH2 CO CH3, ठीक है। फोर्थ CH3O फिर CH2 CH2 COOH CH3 ऑक्सीजन, तो ये फिर CH2 CH2
CN, CH3, CH2, फिर O, फिर CH2, 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 NH2, ये रहा। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण करते हैं कि किस तरीके से इनका नामकरण होगा। सबसे पहली बात करी जाए नंबरिंग की, तो नंबरिंग से पहले देखिए ये छोटा है एक साथ रहेगा, ये एक साथ रहेंगे। ठीक है, 1 2 3, यही आपका PCC है, ये हो जाएगा। अब आगे अगर देखा जाए तो इतने हिस्से का नाम क्या होगा, मेथॉक्सी। छोटे वाले को क्या है, ऐसे ही जोड़ते थे ना, तो इसको हम लिखेंगे मेथॉक्सी। आपने ये मेथॉक्सी लिख लिया। इसकी बात करें, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, उसके बाद CHO को क्या बोलते हैं, अल, तो ये आ जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेनल, मेथॉक्सी प्रोपेनल। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात करी जाए तो नंबरिंग देखिए 1 2, और ये दोनों तो एक ही साथ रहेंगे क्योंकि ये छोटा कार्बन है तो इसके साथ, और ये 2 कार्बन है तो ये इसके साथ है ना। तो अब आएगा यहाँ पे फिर से लिखेंगे तो क्या आएगा, मेथॉक्सी, ये बना आपका, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड N, और OH को क्या बोलते हैं, ऑल, यानी मेथॉक्सी एथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होगा 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से। ये छोटा वाला हिस्सा ये आपका एक साथ बन रहा है तो इसको क्या नाम देंगे, तो 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथॉक्सी। तो आप यहाँ पर लिखोगे एथॉक्सी, ये आपने लिख दिया। 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये कीटोनिक ग्रुप है ना तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सफिक्स ओन, तो एथॉक्सी ब्यूटेनोन, एथॉक्सी ब्यूटेनोन, ये आपका होगा। ठीक है, यहाँ की अगर बात करी जाए तो देखिए 1 2 3, ये आपका एक साथ रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसको भी बोलेंगे आप मेथॉक्सी। तो आपने बोला मेथॉक्सी, 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, और COOH को क्या बोला जाता है, ओइक एसिड, तो ये आ जाएगा ओइक एसिड, मेथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मेथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर यहाँ की बात करी जाए 1 2 3, तो ये एक साथ रहेगा फिर से, तो इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी। तो अगेन आप लिखेंगे मेथॉक्सी, उसके बाद 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्राइल, CN का सफिक्स क्या होता था, नाइट्राइल होता था। ठीक है, चलिए इसकी बात करी जाए तो यहाँ से 1 2 3, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम देखिए 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथॉक्सी, तो आपने लिखा है एथॉक्सी। उधर 3 कार्बन है तो प्रोप रहेगा तो बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, उसके बाद क्या आ जाएगा, अमाइन, तो प्रोपेनामाइन, ये आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए ईथर वाले में ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटिव होता है, नॉर्मल ही होता है, बस आप इसे आराम से करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये ईथर वाला हिस्सा यहीं पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे नहीं हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप ये मान के चलिए सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, साइक्लिक वाला है, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इन सबको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ उसके पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए एक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1 मिनट का समय लगेगा, बस इसको जान लीजिए। इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये ऐसे व्यक्ति थे
जिनकी सोच ने दुनिया और साइंस को ही बदल दिया। ठीक है, विज्ञान की दुनिया यानी कि साइंस की दुनिया को ही इन्होंने बदल दिया। इनके बारे में इंट्रोडक्शन में ये बोला जा रहा है कि कभी कभी कुछ लोग जन्म से ही असामान्य दिखते हैं। जैसे इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये असामान्य थे, एकदम नॉर्मल दिखने में थे। जैसा इन्होंने धमाका किया वैसे ये दिखने में नहीं थे, ये एकदम नॉर्मल थे। लेकिन इन्होंने जैसे इन्हीं को मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को उल्म, जो जर्मनी में पड़ता है, में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 मार्च। ठीक है, इनका अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज करी, जिससे समय, गति और ब्रह्मांड की समझ पूरी तरीके से बदल गई। उनकी खोजों में न्यूक्लियर एनर्जी, जीपीएस और मॉडर्न फिजिक्स को जन्म दिया। ठीक है, और इसके बाद जैसे उन्होंने कई बार एक बात बोली है, इनका स्टेटमेंट है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, यानी कि कल्पना ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनके इसी काम की वजह से फिजिक्स का 1921 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये इनकी कुछ बातें थीं। इनके बारे में कहा जाता है कि शिक्षक कहते थे ये कभी कुछ बड़ा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और लगातार अपने विचारों पर काम किया। ये कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो थोड़ा सा थोड़ी सी इंट्रोड्यूस इसलिए करा देते हैं ताकि इनके बारे में आप डिटेल से जानने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के बारे में जानें, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं या अच्छे लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबके बारे में आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। ठीक है, उनके बारे में जानना होगा। देखिए, खाली भर इससे कुछ होने वाला है नहीं, आपको पता भी होना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए तो अब जाके फाइनली यहीं पे सभा समाप्त करेंगे और आप सभी लोगों को थैंक यू।